प्रयागराज 12 एसीपी कार्यालय के पास बुधवार से चल रहा भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद का अन्न जल त्याग आंदोलन 24 घंटे बाद उस वक्त खत्म हुआ जब किसानों की हालत मरणासन हो गई। मौके पर मौजूद मीडिया ने देखा कि कई युवा किसानों का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर गया। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात सिंह से एसीपी 12 निकिता श्रीवास्तव की फोन पर सीधी वार्ता हुई, जिसमें किसानों की सभी मांगे उनके समक्ष रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दखल के बाद प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद एसीपी 12 ने मीडिया के कैमरों के सामने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं और उनका समय रहते निस्तारण किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद अन्न जल त्याग आंदोलन समाप्त कराया गया। कल को आप किसी चीज़ों पे सही है, हम हमेशा खड़े रहेंगे। आप भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप भी मेरे साथ खड़े रहिए। बस यही है, काम ऐसे ही करना है, आगे बहुत आगे तक जाना है। आपको भी आगे तक नहीं, एक सेकंड ठीक, आपको भी बहुत आगे तक जाना है, अपने फील्ड में, हमें भी अपने फील्ड में बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, चीजें ऐसी होती हैं दोनों। लेकिन मैम इतना आगे जाने के लिए किसी को दबा के जाना पड़े तो ये अच्छी क्यों नहीं दबा है। के? हमने आपसे बोल दिया ना आप दबा रही हैं हमें। हम लोगों को शौक नहीं है मैम कैसे बैठ जाए। देखिए, हमने रात में भी भेजा था, मेरी मीटिंग आनी थी, हम चले गए। एसडीएम साहब ने बोला कि जो जो उनकी वैलिड मांगी आप सब मांग लीजिए। बात हुई रात में, पता नहीं कौन आ गया, उसके चक्कर में वो चीजें बातें वहीं पर डिस्टर्ब हुई, मुझे नहीं पता। ठीक है, हमने कॉल करके पूछा क्या रात में सॉल्व हुआ, तो पता चला कि कोई आ गया था, उसकी जैसे वो बातें वहीं पर डिस्टर्ब हो गई, चली गई। अब वो इंसान कौन आ गया हम नहीं जानते हैं। चलिए, रोड पे कोई भी आ जाता है। आज भी हम सुबह से इसीलिए आके बैठे थे कि मेरी 1 बजे में मीडिया जाना है। ठीक है, हमने सुबह से कॉल किया, आपकी जो प्रभात जी सर है उनसे भी हम रात ही बोलते रहे कि प्रतीक से बोलिए, हमसे बात कर ले, हमसे बात कर ले। हमने पूरे टाइम हमने ये चीज़ की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ों और आपकी वैलिड मांग को लेकर हम सेंसिटिव नहीं है या इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ऑफिस से बैठे रहते हैं, लेकिन हमें रहता है कि हमें कौन बैठा है, आपके लोगों से हमें कैसे बात करनी है। ठीक है, आपको भी हमने कल भी कॉल किया, आज भी कॉल किया। और देखिए, किसी भी चीज़ का ना एक कम्युनिकेशन से किसी भी चीज़ का हल निकलता है। ये अनिश्चित काल तक कोई भी चीज़ ऐसे चलती है, आपको भी पता है कि आपका भी काम रुका है, मेरा भी काम रुका हुआ है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, इशू है, 5 दिन की ड्यूटी लग गई है, फोर्स नहीं है। हम ये सब चीज़ों को देख के चल रहे हैं। तो बस हम ये कहना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं, आपकी बातें हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो कभी तो इस चीज़ को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो आपको भी एक कदम आगे रखना पड़ेगा। नहीं मैम, मेरा कहना है कि मैं गलत है तो मेरे ऊपर तत्काल मुकदमा लिखा है। 20 दिन बाद मुकदमा है, इसका मतलब मैं क्या समझूंगी? नहीं, इसका हमने रीजन आपको दिया था। ठीक है, कि हम गए थे। दूसरी चीज़, अगर क्रॉस कोई होता है, ऐसे मुकदमे होते हैं, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के बिना आपके पास अगर नहीं कोई आगे और पीछे की नहीं। बिल्कुल। प्रथम बात हमारी जो है वो है ठीक है, ये है फर्जी मुकदमा। ठीक है, वो तो डील हो गया। नेक्स्ट वाला ये दूसरा जो है हमारा फ्लाइयर्स परिवहन एवं पर्यावरण, ठीक है, ये हुआ अवैध फ्लाइयर्स परिवहन और पर्यावरण प्रदूषण। और तीसरा हमारा है समाज सेवियों पत्रकारों को धमकी थाने से 12 से दी जाती है कि ऐसा करिए, कई प्रमाणिकता दिया जाएगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ कहा जाता है कि आप 4 लाइन में मुकदमा लिख दीजिए और नहीं तो मतलब एप्लीकेशन दीजिए, नहीं तो मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। पहली ये धमकी दी जाती है। दूसरा, पत्रकारों की विजय शुक्ला सामने हमारे मीडिया प्रभारी है, इनको कहा गया कि 4 महीना ले उसको सुन लीजिए ना, इसीलिए ये मैटर उठाया ना, ठीक हुआ है। तो वो 4 महीना ले पिछला भाषण बना समय लगा देते हैं और जो धाराएं बनती होती है। अब चौथे पे आ जाते हैं, बस थोड़ी सी हम लोग की मांगे थे। चौथी मांग हमारी अवैध खनन एवं ओवरलोड। हमारे 12 क्षेत्र में थाना शंकरगढ़, थाना 12 और पूरा जमुना नदी, टोंस नदी, ऐसे क्षेत्रों में पहाड़ों में खुदाई चल रही है। अवैध प्रेशर प्लांट है, उन पे ध्यान दिया जाए। एक बात हम आपको कहना चाहेंगे इस पे, अवैध खनन क्या बस एक पुलिस की जिम्मेदारी? अगर अवैध खनन के है तो अब अवैध खनन विभाग बताएंगे। एसडीएम महोदय, आपको पता है खनन के किसकी जिम्मेदारी? तो आप खनन माफियाओं का, खनन माफियों को स्पष्ट कहना मैडम जी कि हम एसीपी, थाना, एसडीएम, खनन विभाग सबको मोटी रकम देते हैं।